जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन मार्च 25 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 220। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है अर्थ जीएस, जहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ और लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी मिलता रहेगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा स्थान दुनिया में सबसे गर्म स्थानों में शामिल हुआ है? हाल ही में ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सबसे गर्म स्थानों में कुवैत शामिल हुआ है। यहाँ पर जो तापमान है आपका वो 53.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। याद रखिएगा, सबसे टॉप के स्थान जो गर्म रहे हैं अब तक वो लगभग इतना ही टेम्परेचर रहा है, और उसमें हाल ही में शामिल हुआ है आपका कुवैत। नेक्स्ट है, हाल ही में एशले बार्टी ने संन्यास की घोषणा करी, वह किस खेल से संबंधित हैं? जो आपकी प्लेयर हैं एशले बार्टी, ये टेनिस से संबंधित हैं और इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। और अगर इनकी आयु की बात करें तो केवल आयु अभी इनकी 25 साल है। किस टीम की प्लेयर हैं? ऑस्ट्रेलिया की। इन्होंने अब तक 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, वो भी एकल खिताब में। 2019 में फ्रेंच ओपन जीता है, 2021 में विंबलडन जीता है और 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। और अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा भी कर दी है। नेक्स्ट है, कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? अभी हाल ही में केरल राज्य ने कहा कि हम कार्बन तटस्थ खेती अपने राज्य में करके दिखाएंगे, और इसके लिए उन्होंने टोटल अपने बजट में जो 2022-23 का बजट है 6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके साथ ही जितने भी आपके आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर 13 फर्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती को लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो आपकी बुक है ये ऑयल पेट्रोल से रिलेट करती है। और याद रखिएगा किसने लिखा है, राइटर कौन है? तो ऋषा मिश्रा द्वारा इसको लिखा गया है। अगर बात करी जाए कि किस पर ये आपकी किताब लिखी गई है तो यह बुक केशव देव मालवीय पर लिखी गई है। और 1970 में ये आपके केशव देव मालवीय पेट्रोलियम मंत्री थे भारत के, और उन्होंने जो कार्य किया है उनकी भूमिका को केंद्र में रखते हुए इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट है, सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? अभी भारतीय सरकार द्वारा घोषणा की गई कि हम नए हवाई अड्डों का निर्माण करेंगे और उनकी संख्या बताई गई 220। पूरे देश में कुल 220 नए हवाई अड्डों का निर्माण करेंगे। और कब तक करने की बात की है तो 2025 तक निर्माण किया जाएगा। साथ ही घोषणा किसने करी है? तो वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इस घोषणा को बताया गया है। नेक्स्ट है, रूसी पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने अपना कौन सा पदक दान किया है? ये जो आपके रूसी पत्रकार हैं दिमित्री मुराटोव, इन्होंने हाल ही में अपना नोबेल प्राइज़ दान कर दिया है। और किस वजह से? जो रूस और यूक्रेन के मध्य विवाद चल रहा है उसके चलते जो आपके यूक्रेन के शरणार्थी हैं उनको दान कर दिया है इन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर लॉन्च किया है? ब्रिक्स देशों में आपका ब्राज़ील आता है, रूस आता है, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों में अभी हाल ही में एक देश ने, और किसने? भारत ने घोषणा करी है कि हम ब्रिक्स समूह का ही एक वैक्सीन और R&D सेंटर लॉन्च करेंगे। और याद रखिएगा इसकी घोषणा कब हुई थी? तो ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान एवं विकास केंद्र को 2018 में जोहान्सबर्ग घोषणा के हिस्से में स्थापित करने का प्रस्ताव था, और अब भारत ने उस प्रस्ताव को पारित कर दिया है और भारत निर्माण करेगा इस सेंटर का। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है?
आपका विप्लवी भारत गैलरी का इनॉग्रेशन जो है वो कोलकाता में किया गया है। और अगर बात करें राज्य आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है। जो पीएम मोदी हैं उन्होंने वर्चुअल रूप से, आभासी रूप से शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च के अवसर पर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में इस गैलरी का उद्घाटन किया है। तो दिवस भी याद रखिएगा, शहीद दिवस के अवसर पर 23 मार्च को। नेक्स्ट है, हाल ही में शहाबुद्दीन अहमद का निधन हुआ। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ये जो आपके शहाबुद्दीन अहमद हैं ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने अपने कार्यकाल में 1996 के आसपास बांग्लादेश में स्वतंत्र चुनाव की नींव डाली थी। स्टार्टिंग इन्हीं के टाइम पर हुआ था, याद रखिएगा। और हाल ही में इनका निधन भी हुआ है। नेक्स्ट है, विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय किस संस्था के साथ कर रहा है? दो संस्थान मिलकर आपके इस बार विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कर रहे हैं। एक संस्थान नागरिक उड्डयन मंत्रालय और जो दूसरा संस्थान है वो करेक्ट ऑप्शन है आपका फिक्की। फिक्की संस्था के साथ मिलकर इस बार विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया जा रहा है। अगर बात करें कार्यक्रम के बारे में तो ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। और आयोजन कब से कब तक होगा? 24 से 27 मार्च 2022 के मध्य। किस प्लेस पर होगा? तो जगह है आपकी, एक हवाई अड्डा पड़ता है हैदराबाद में, नाम उसका बेगमपेट हवाई अड्डा। तो ये प्लेस हो गया आपका। अगर फिक्की की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 1927 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो नाम उनका संजीव मेहता। फिक्की के महासचिव कौन है? तो दिलीप चिनॉय। और महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो नाम उनका अरुण चावला। तो ये सारी डिटेल्स आपकी फिक्की संस्था के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 220। आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी हाल ही में जो आरंभ हुआ है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा को किस राज्य ने आरंभ किया है? देश का पहला वह कौन सा राज्य है जिसने अपने राज्य में, अपनी विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान सभा जो आपका एप्लीकेशन सेवा है उसको आरंभ किया है? तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। तो हमारी करंट की सीरीज़ का ये एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट दिन पर, तब तक के लिए जय हिंद।